ओम शांति। आज 29 जून 2021। आज मीठे प्यारे बाप दादा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाबा कहते, बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना जिसका कोई हद नहीं, अनलिमिटेड। तो बाबा कहते, कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं और ये है बेहद का रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप और ये है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में भी सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले चलो। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे वो अब नहीं हैं। तो वो कौन थे? कौन थे वो? तो क्या कहेंगे? कौन थे वो? जवाब दो। हम ही तो थे। हम ही तो थे सतयुग में देवी देवता के स्वरूप में जो भारत के मालिक थे। लेकिन अब ये हम बच्चे जानते हैं, हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तो तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, आया है स्मृति कि हम ही वो आत्माएं हैं जो सतयुग में देवी देवता घराने की आत्माएं थी। अब बाबा आया हुआ है फिर से हमको राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं, अब सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। बाबा कहते, देखो, भक्ति में तो सब याद करते हैं, लेकिन वो रावण राज्य है। लेकिन अभी बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी देते हैं। फिर तुम आधा कल्प तक, सतयुग त्रेता तक कभी पुकारेंगे नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब कहते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं।
बाबा कहते अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन और आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि ये 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा कहते अभी तुम बहुत हो गए हो, है ना। अभी तो ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा हो गया है, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। पंडा माना जो यात्रा कराता है, आध्यात्मिक, है ना। जैसे हरिद्वार ले जाते हैं तो उसको पंडा कहते हैं। और बाबा ने कहा एक अक्षर है गाइड। गाइड भी होते हैं, वो भी रास्ता बताते हैं, लेकिन वो जो होते हैं गाइड म्यूजियम आदि दिखाते हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस होता है उनको दिखाने वाले को गाइड कहा जाता है। तो बाबा कहते पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं ना। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको सब दिखाओ, और तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पंडे मिलते हैं। बाबा कहते यात्री जाते हैं तो उनको गाइड मिलता है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हो, तीर्थों आदि पर जाते हो, परिक्रमा लगाते हो। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है ना। जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहाँ भी गए, वैष्णो देवी गए, कहाँ भी गए, तो जब वहाँ जाते हैं तो वही याद रहेगा। वैष्णो देवी जाएंगे तो जय माता दी जय माता दी ऐसा बोलते हुए जाएंगे। फिर घर बार धंधे धोरी सबसे दिल हट जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर, है ना, वहाँ तो जाएंगे कभी 1 साल में 1 बार जाएंगे, या 2 बार जाएंगे, या 2 सालों में 1 बार जाएंगे, या 5-7 साल में भी 1 बार जाते हैं। लेकिन हमेशा तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते ना। तो यहाँ बाबा तुमको समझाते हैं कि तुम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर भी रहो ना। यहाँ तो हम हमेशा यात्रा पर हैं, क्योंकि ये है हमारी मन बुद्धि की यात्रा। तो ये कितना अच्छा है। बाबा कहते जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को बाबा मना नहीं करते हैं। भल अपनी राजाई भी संभालो, अपना घर बार संभालो, सब कुछ करो। राजा जनक का भी मिसाल है कि उसने भी राज्य कारोबार भी संभाला और 1 सेकंड में उसको जीवन मुक्ति भी मिली। तो बाबा कहते तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि की तरफ जाकर धक्के आदि खाने नहीं है ना। तुम बाहर जाओ यात्रा करो, उसकी दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। घर बार भी संभालो और ये रूहानी यात्रा भी करो। तो बाबा ने कहा जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है ही नहीं ना। बाबा तो कहते कुमार कुमारियां पवित्र हैं, उनमें विकार नहीं है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है।
है ना। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब मोबाइल यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, तो आजकल तो उनमें भी विकार है। 5 विकारों से वो भी दूर नहीं है ना। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। पहले तो सब आत्माएं पवित्र थी, उन्हें कुछ पता नहीं था। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और प्रकार का है ना। दुनिया में तो तमो प्रधान श्रृंगार करते हैं, तो बाबा कहते तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है, गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है, इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। बाबा कहते हैं इस समय की जो खूबसूरती है, ज़्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि पीछे से माया पकड़ लेती है ना। तो बाबा कहते काले हो, अगर आप खूबसूरत नहीं हो, काले हो तो और अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत के पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं ना। कोई खूबसूरत होता है तो कितने केसेस होते हैं। अभी तो लॉकडाउन है तो उतने नहीं सुनने में आते, नहीं तो पहले कितने आते थे। किसी का रेप हो गया, कोई गायब हो गया, क्या क्या। तो बाबा ने कहा देखो कृष्ण को भी तो सामरा दिखाते हैं, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन करते हैं बात मत पूछो, साहूकारों की तो सत्यानाश है। बाबा कहते गरीब अच्छे हैं, गांवों में जाकर गरीबों का कल्याण करना चाहिए, परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए, क्योंकि तुम सब गरीब हो ना। कोई साहूकार है क्या? देखो तुम यहाँ कितने साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है, बाबा के पास मिलने आते हैं। अभी तो बम्बई, दिल्ली, सब जगह फैशन है। गांव-गांव में देखो फैशन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो सब जगह चली गई है ना, मोबाइल। तो बाबा ने कहा देखो अभी मैं तुमको कहता हूँ, तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, तो अब आओ तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे, जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना। तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। बाबा ने कहा तुम बच्चे समझते हो, आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। आज हमने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, सफ़ेद पोश में हैं, है ना। भले इस समय हम साधारण हैं, लेकिन ये हमारा त्याग है ना, ये इसका रिजल्ट क्या होगा। बाबा ने कहा दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। ये तो बहुत छीछी दुनिया है। बाबा कहते स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बेघर हो, खाली हो। भारत बेघर है ना। भारत कहाँ सोने की चिड़िया, और आज भारत की क्या हालत है।
तो बाबा कहते भारत भी बेघर है, माना विदेशों से भी भीख मांगता रहता है। अब बेगर टू प्रिंस भी गाया हुआ है ना। यही भारत क्या बन जाएगा, है ना। धन संपदा से संपन्न इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। कृष्ण इस भारत में ही आएगा। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है, उनको ही तो दान किया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को ये पता ही नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकता। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, है ना, फिर 8 कला, फिर बिल्कुल 0, 9 कला, ऐसे नीचे उतरते ही आते हैं। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं। अब ये बात अच्छी रीति याद रखनी है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए। ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा, किसी से पूछो सतयुग कब आएगा, क्योंकि उन्होंने तो लाखों करोड़ों वर्ष बता दी सतयुग की आयु। और फिर कहेंगे अभी तो कलयुग को भी 40,000 वर्ष पड़े हैं, है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे सिद्ध कर बतलाते हो कि पूरे कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं, तो कितना घोर अंधियारा। अब लाखों वर्ष की बात कहाँ याद रहती है। आप समझो 2 साल पहले की भी बात याद नहीं होगी, तो लाखों वर्ष की कहाँ याद रख पाएंगे। तो कितना घोर अंधियारा है। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया हुआ है। वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है विनाश के पहले बाप से वर्षा तो ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बिगड़ स्वर्ग कैसे बनेगा। तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य और तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है कि हमने अनेक बार राजधानी ली है। बाबा कहते जैसे अभी तुम फिर से ले रहे हो। वह आपस में 2 बिल्ले लड़ते हैं ना। अमेरिका यूरोप वासी सारे देश आपस में लड़ते हैं। बाबा कहते माखन तुमको मिलता है, क्योंकि हम आत्माएं तो लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो माखन कौन सा है, सारे विश्व की बादशाही का।
तो तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे और हम विश्व की बादशाही पालेंगे। अब यह तो कॉमन बात है, वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ नहीं होती है ना तो काम कटारे की हिंसा होगी, ना हथियारों से हिंसा होगी। वहाँ तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। काम कटारे की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। अब ये किसको पता ही नहीं। रावण राज्य कब होता है अभी पुकारते हैं। आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। अगर आज हम पुकार रहे हैं भगवान आकर हमें पावन बनाओ, सुख दो, शांति दो, तो कभी ऐसा समय था ना जब हम पावन थे, सुखी थे, शांत थे, तभी तो पुकार रहे हैं। अब भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। अब कृष्ण को हरि भी कहते हैं, है ना। कृष्ण का एक नाम हरि भी है। हरि बोल ऐसे भी बोलते हैं ना जब माताएं कीर्तन करती हैं। तो हम भी क्या बोलते हैं, बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। अब हरि का द्वार कौन सा है? हरि का द्वार है कृष्णपुरी। यह है कंसपुरी। ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। ये भी तुम जानते हो, रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित तो होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में हैं। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकलकर परिस्तान में जाते हैं। बाबा कहते इसमें बड़ी हिम्मत, बड़ी महावीरपना चाहिए, है ना। इस गंद की दुनिया से परिस्तान की दुनिया में जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, महावीरपना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़े ही बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग ना लगे, ये नहीं हो सकता। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगी तो बस तुमको बांध के रख लेंगे ना। ऐसी ऐसी बातें समाज में फैली हुई हैं। इसलिए लोगों को अच्छा भी लगता है लेकिन डर भी लगता है। बाबा ने कहा देखो दुनिया में ऐसे ऐसे बाहर में बहकाते रहते हैं। अब ये भी ड्रामा में नूद है। जिनका पार्ट होगा वो कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं है ना। जिनका पार्ट है इस यज्ञ में आने का, वो कैसे भी आ जाएंगे। उनको ऐसी ऐसी बातें भी कोई नहीं सुनाएगा। और जिनका पार्ट नहीं है वो उनके कानों में कुछ कुछ सुनता रहेगा। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हो जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं ना। आज देखो कितना विघ्न डालते हैं। आप पवित्रता को जैसे अच्छा समझते हैं और पवित्रता को बुरा समझते हैं तो विघ्न डालते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए।
अगर कहाँ मोहों की रग फंसी होगी, अगर कहाँ पर किसी में भी मोह होगा तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, अब्बा मरे तो भी हलवा खाना। अब हलवा बनाने नहीं लग जाना, हलवा खाना माना ज्ञान मुरली रोज सुनना, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो ज्ञान मुरली मिस नहीं करना। बाबा ने कहा, बाबा पूछते हैं, सामने बिठाकर बाबा ने पूछा, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो क्या करोगे? रोएंगे तो नहीं? रोएंगे या नहीं रोएंगे? अगर आंसू आया तो फेल। एक शरीर छोड़कर उस आत्मा ने दूसरा ले लिया, इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। बाबा कहते अरे अच्छा ही तो बोलते हैं। वो आत्मा शरीर छोड़ के नया शरीर लेगी, सतयुग में जाएगी, नरक से छूट जाएगी, दुखों से छूट जाएगी, तो अच्छा ही तो बोलते हैं। सतयुग में तो रोना होता ही नहीं है। ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हाँ, बाबा कहते ये जीवन तुम्हारा सतयुग के देवी देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि तुम इस समय नॉलेजफुल हो, भगवान के बच्चे हो, और तुम हो सबको रोने से बचाने वाले। तो तुम खुद कैसे रोएंगे? हाँ, हमको तो पतियों का पति मिला है, हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए? ऐसे पति के लिए क्यों रोए जो हमें नरक में गिराता है? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। पहले जब बाबा आए तो सिंध में थे ना, तो सिंध में बहुत फैशनेबल लोग थे। विलायत से आकर फैशन सीखकर, है ना, भारत में फैशनेबल बनते थे। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, ये सुख तो ले लेवें, है ना। सोचते हैं आज की दुनिया का सुख तो ले लेवें, कल पता नहीं क्या होगा, हम क्या जाने। ऐसे अनेकों के अनेक प्रकार के विचार चलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा है, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आजकल तो फैशन भी टू मच है ना। एक है, आप घर परिवार में रहते हो तो सिंपल बिंदी लगा लिया, कोई बात नहीं।
लेकिन टू मच फैशन आदि में नहीं जाना है। और आज का वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। विस्तार है, सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सब बाहर से न्यारा नहीं बनना है, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने की बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। और आज का स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा का बैलेंस रखेंगे तो जो बंधन है वो संबंध में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी सुनते हैं आज की मुरली के स्वमान। पहला स्वमान है, मैं आत्मा कमल फूल समान हूँ। मैं आत्मा कमल फूल समान हूँ। दूसरा स्वमान है, मैं आत्मा रूहानी श्रृंगार कर रही हूँ। मैं आत्मा रूहानी श्रृंगार कर रही हूँ। तीसरा स्वमान है, मैं आत्मा बेगर हूँ। मैं आत्मा बेगर हूँ। चौथा स्वमान है, मैं आत्मा सतयुगी सूर्यवंशी घराने का मालिक बन रही हूँ। मैं आत्मा सतयुगी सूर्यवंशी घराने का मालिक बन रही हूँ। चौथा स्वमान है, मैं आत्मा 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी ले रही हूँ। मैं आत्मा 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी ले रही हूँ। पांचवा स्वमान है, मैं आत्मा चक्रवर्ती राजा हूँ। मैं आत्मा चक्रवर्ती राजा हूँ। छठा स्वमान है, मैं आत्मा रूहानी पंडा हूँ। मैं आत्मा रूहानी पंडा हूँ। और सातवां स्वमान है, मैं आत्मा सहज योगी हूँ। मैं आत्मा सहज योगी हूँ। आठवां स्वमान है, मैं आत्मा लगाव मुक्त हूँ। मैं आत्मा लगाव मुक्त हूँ। और नौवां स्वमान है, मैं आत्मा नष्टो मोहा हूँ। मैं आत्मा नष्टो मोहा हूँ। और नौवां स्वमान है, मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ। मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण बन रही हूँ। और 10वां स्वमान है, मैं आत्मा गोरा बन रही हूँ। मैं आत्मा गोरा बन रही हूँ। 11वां स्वमान है, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।